Hello students, in the earlier classes we were discussing about the elasticity of demand. In today's class we will discuss about the factors affecting elasticity of demand. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम इलास्टिक होंगे या इनइलास्टिक, मतलब हम ज़्यादा रिएक्ट करेंगे प्राइस के चेंज होने पे या कम रिएक्ट करेंगे। अगर हम ज़्यादा रिएक्ट करते हैं तो हम इलास्टिक हैं, और अगर हम कम रिएक्ट करते हैं प्राइस के चेंज होने पे, कम असर आता है हमारी डिमांड पे प्राइस के चेंज होने पे, तो हम इनइलास्टिक हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ द गुड। सबसे पहले तो नेचर ऑफ द गुड डिसाइड करेगा कि हम रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें नेसेसिटी की, तो नेसेसिटीज़ की प्राइस चेंज होने पे ज़्यादा असर डिमांड पे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटीज़ हैं, वो तो हमें परचेज करनी ही करनी है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, वेजिटेबल्स, मैच बॉक्सेस एट्सेट्रा, ये सब की प्राइसेस अगर चेंज होती है तो असर आता है, लेकिन ज़्यादा असर नहीं आता है, क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी हमें खरीदनी ही खरीदनी है, तो इसीलिए ये होती है इनइलास्टिक। लेकिन लग्जरी गुड्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ठीक है, एसी, ब्रांडेड क्लोथ्स, इन सब की प्राइस चेंज होने का बहुत असर आता है, ठीक है, डिमांड पे। अगर ये सस्ते हो गए तो बहुत सारे लोग जो है इनको खरीदने के लिए भगते हैं, ठीक है, तो काफ़ी चेंज इनकी डिमांड पे हमको देखने को मिलता है, इसीलिए इन्हें इलास्टिक बोला है, ठीक है। प्राइस के चेंज होने का ज़्यादा चेंज आता है, ज़्यादा इफेक्ट आता है डिमांड के ऊपर प्राइस चेंज होने पे, तो इसीलिए इन्हें इलास्टिक बोला है। लग्जरीज के साथ ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्सटीट्यूट। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो हम इलास्टिक होंगे। इलास्टिक क्यों होंगे? क्योंकि अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो हम हमारा गुड छोड़ के उस सब्सटीट्यूट पे चले जाएंगे, ठीक है, तो हम होंगे इलास्टिक, हमने रिएक्शन दिया। लेकिन अगर सब्सटीट्यूट नहीं है किसी चीज़ का अवेलेबल, तो हमको वही गुड यूज़ करना पड़ेगा मजबूरी। तो हमने रिएक्शन नहीं दिया, हमने हमारी डिमांड चेंज नहीं की, इसका मतलब हम हो गए इनइलास्टिक, ठीक है। डिमांड चेंज कर दी, इलास्टिक नहीं की, इनइलास्टिक। तो सब्सटीट्यूट अवेलेबिलिटी का मतलब ये है, if substitute is available then the good will be then the good will comparatively elastic, ठीक है, वो comparatively elastic होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ द बायर, कि अगर बायर की इनकम ज़्यादा है, ठीक है, हाई इनकम लेवल वाला वो बायर है, तो उसको प्राइसेस का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो वो अपनी डिमांड पे ज़्यादा असर नहीं डालेगा, मतलब वो कंपैरेटिवली इनइलास्टिक होगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, इफ द इनकम लेवल इज हाई, ठीक है, अगर इनकम लेवल हाई है देन द बायर विल बी इनइलास्टिक, ठीक है, तो बायर क्या होगा, इनइलास्टिक, ज़्यादा असर डालेगा ही अपनी डिमांड पे, उसके पास अच्छी खासी इनकम है। लेकिन लोअर लेवल इनकम वाला असर डालता है डिमांड पे, ठीक है, लोअर लेवल वाले की डिमांड पे असर आता है, तो वो क्या हो गया है, वो इलास्टिक हो गई उसकी डिमांड। क्लियर? नेक्स्ट है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर किसी चीज़ का हैबिचुअल हो गया है, अगर उसको हैबिट हो गई है किसी चीज़ की, तो फिर उसको प्राइस का असर नहीं होता है, वो अपनी डिमांड करता ही करता है, ठीक है। ये केस देखा जा सकता है जिस चीज़ का एडिक्शन हो जाए उसमें, हैबिट एडिक्शन, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक सिगरेट, तो उसकी प्राइस कितनी भी चेंज हो, ठीक है, ज़्यादा असर उसकी डिमांड पे नहीं आता है। जिसको सिगरेट पीनी है वो पीता ही है। हो सकता है वो 10 सिगरेट जहाँ पीता था तो वो महंगी होने के सिगरेट महंगी होने के कारण 8 सिगरेट पे आ जाए, तो इसलिए कम असर डालता है वो अपनी डिमांड पे, ज़्यादा असर नहीं डालता है, ठीक है। तो गुड्स टू विच कंज्यूमर बिकम हैबिचुअल हैव इनइलास्टिक डिमांड। लास्ट है आपका प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। कितनी इनकम स्पेंड कर रहे हैं आप इनकम का कितना बड़ा हिस्सा स्पेंड कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप इलास्टिक होंगे या इनइलास्टिक होंगे। मान लीजिए 10,000 आपकी इनकम है और उसमें से आप एक मैच बॉक्स खरीद रहे हैं 2 रुपीज़ का, आपकी इनकम का बहुत छोटा हिस्सा है वो मैच बॉक्स। अब उस मैच बॉक्स की प्राइस अगर मैं 50% भी बढ़ाऊँ, मतलब 2 रुपये से उसे बढ़ा के 3 रुपये का कर दूँ, तो भी आपको कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी 3 रुपये जो है वो आपकी इनकम का बहुत छोटा हिस्सा है। तो जब आप इनकम का छोटा हिस्सा किसी गुड पे खर्च करते हैं तो आप उसमें इनइलास्टिक होते हैं, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्राइस के चेंज होने का। लेकिन जब आपकी इनकम का मेजर हिस्सा किसी गुड पे खर्च होता है तो आपको फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका फूड का एक्सपेंडिचर, ठीक है, मान लीजिए आपके फूड का एक्सपेंडिचर 3,000 है,
तो 10,000 की इनकम में से 3,000 आप फूड पे खर्च कर रहे हैं, यानी कि 30%। अब यहाँ अगर मैं इसे बढ़ा दूँ, ठीक है, 50%, कि मतलब 3,000 के गुड्स को फूड को हम 4,500 कर देंगे, तो पूरा बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये यहाँ प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि इनकम का बड़ा हिस्सा यहाँ पे खर्च हो रहा है। क्लियर है? तो इनकम का बड़ा हिस्सा जहाँ खर्च होता है, बिग प्रपोर्शन जहाँ पे खर्च होता है, बड़ा परसेंटेज जहाँ खर्च होता है, वहाँ हम इलास्टिक होते हैं। जहाँ छोटा स्मॉल प्रपोर्शन जहाँ खर्च होता है इनकम का, वहाँ हम इनइलास्टिक होते हैं। ओके भाई, इनइलास्टिक इलास्टिक का मतलब ये नहीं है कि हम इनइलास्टिक का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी डिमांड पे असर नहीं आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इलास्टिक और इनइलास्टिक, और ये फैक्टर्स हमारे असर डालते हैं इलास्टिसिटी पे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।